Assalamualaikum everyone. I hope everyone is doing well. Today I shall be bringing you the review of this Toyota Fortuner E4 Sigma. अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार उसामा आपने जब चैनल नया नया बना था उस टाइम फॉर्च्यूनर का रिव्यू किया था। उस फॉर्च्यूनर के ड्राइविंग इंप्रेशंस आर स्टिल द थर्ड हाईएस्ट व्यूड वीडियो ऑन माई चैनल। उसके बाद आपने उसे रिव्यू भी किया, तो आज फिर क्यों ये? तो आज मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो हमारे पास सिग्मा है और ये जो प्री फेसलिफ्ट में कितना फ़र्क है, क्योंकि इसके बाद मैंने लेजेंडर भी किया हुआ है और जीआर तो अभी करना है। सो लेट्स बिगिन विद दैट। फॉर्च्यूनर की अगर हम बैक स्टोरी की बात करें तो फॉर्च्यूनर पाकिस्तान में 2016 में लॉन्च हुई थी, और मतलब 2016 के एंड में, और उस टाइम इसकी प्राइस थी 55 लाख रुपीज़। जब हमने अपनी रेवो ली थी 40 लाख रुपए की, मतलब ऑन रोड 42 की पड़ी थी। फिर उसके बाद माशाल्लाह महंगाई का कर्व शुरू होना हुआ, और आई रिमेंबर जब हमने अपनी 3 लीटर रेवो बेच के 2.8 ली थी, उस टाइम 2.8 रेवो जो थी वो तकरीबन थी अबाउट 50, हाँ एग्जैक्ट हमें 50 की पड़ी थी। और उस टाइम ये E4 सिग्मा ये वाली इंट्रोड्यूस हुई थी और इसकी उस टाइम प्राइस थी 62 लाख। खैर डाउन द लाइन मुझे याद है कि हमारे पास एक बार ऑप्शन आई थी अपनी रेवो को बेच के, लाइक 51 की निकाल के 65 की हमें ब्रांड न्यू डीलर दे रहा था। उस टाइम 2019 में ना फ़ौरन एक प्राइस हाइक आया था, अगर आपको याद हो, जिसमें टोयोटा ने इसमें एक इंक्लूजन की थी कि इसकी जो पैसेंजर सीट्स हैं वो इलेक्ट्रिक की थी, पहले इलेक्ट्रिक नहीं आती थी। खैर उस टाइम हमने नहीं ली, और फिर इन 2021 वी सोल्ड द रेवो फॉर 6.7 मिलियन एंड वी बॉट द फॉर्च्यूनर फॉर 9 मिलियन। तो जो हमने ली उसका पूरा मेजर फेसलिफ्ट आया। तो आज वी आर गोना बी रिव्यूइंग दिस, मतलब रिव्यू नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ डिफरेंसेस बताएंगे, क्योंकि वो रिव्यू अगर आपने पहले भी देखा हुआ, अगर नहीं देखा तो वॉच दैट फर्स्ट। तो चलें जी, लेट्स गो। फॉर्च्यूनर के फेस की बात करें तो पहली बात है आपकी ग्रिल चेंज थी, ये टोयोटा के एम्बलम आ जाता है, दिस इज़ योर क्रोम ग्रिल। लाइकवाइज आपके जो हेडलैम्प्स हैं ये चेंज हो गए थे, ये आपकी बाई बीम्स एलईडीज़ हैं जिसमें हाई बीम्स लो बीम्स के अंदर हैं, ये आपके डीआरएल्स हैं, टर्न इंडिकेटर इसमें हैलोजन ही है, नई वाली में एलईडी आ गया था। दैट्स योर एलईडी फॉग लैम्प जो आपकी 2.7 वाली है, उसमें हैलोजन आता था, ठीक है। दैट्स योर क्रोम थिंगी, मतलब ये जो क्रोम सराउंड जा रही है ये भी अच्छा। ये जो पूरा बम्पर था ना, ये जाके आपकी फेस लिफ्ट में चेंज हो गया था। लाइकवाइज आपके पास ये पूरा एक ये एक्सटेंडेड पीस आया हुआ है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस योर नंबर प्लेट प्लिंथ हेयर। इसके नीचे अगर मूव करें तो एग्जैक्टली सेम है, वही आपकी स्किड प्लेट वगैरह है, साइड से कम्प्लीटली सेम है। एक डिफरेंस आर दीज एलॉयज। उस टाइम फॉर्च्यूनर में और रेवो में सेम एलॉय आता था, और ये हमारी रेवो में भी होता था। जब फेस लिफ्ट वाली फॉर्च्यूनर आई उसमें इन्होंने जाके इसको चेंज किया था, विच आर ड्यूल टोन, जिसमें क्रोम टचेस हैं अंदर। यू हैव गॉट योर पाउडर कोटिंग, और दीज आर 18 इंच एलॉयज जिनका साइज है 265 60 R18, और ये अभी भी वो ग्रैंड ट्रक ही हैं जो अभी भी आ रहे हैं। इंस्टॉलेशन सब सेम है। अच्छा, मैंने एक चीज़ लोगों से सुनी है, अभी मैं एक्सपीरियंस करूँगा कि जो नई वाली है उसकी सीटें अच्छी हैं, मुझे नहीं पता। ये इन्होंने E4 सिग्मा का डिस्टिंग्विशिंग फीचर था उस टाइम, ये जो पूरी आपकी सिल्वर पेंटेड ये फुट स्टेप जा रहा है, ये आपके 2.7 में नहीं आता था, ये आफ्टर मार्केट लगे हैं, ये बाय फैक्ट्री नहीं आते थे। और ऊपर भी कुछ नहीं था, मतलब ऊपर इट वाज एग्जैक्टली द सेम। इस गाड़ी में टिंट्स हुए हैं इसलिए आपको लग रहा है। मूविंग एट द बैक, सबसे बड़ी चेंज आ रही है रियर लाइट्स। ये आपकी रियर लाइट हैं, अंदर ब्रेक लैंप लगे हैं, टर्न इंडिकेटर ये हैं, टर्न इंडिकेटर ये लगे हुए हैं, और रिवर्स साइड अंदर लगी हुई है। पीछे अगर मूव करें तो यहाँ तक तो सेम ही है, बस आपकी रियर लाइट चेंज हो गई थी, बम्पर सेम ही रहा। लेजेंडर में उन्होंने चेंज कर दिया बम्पर, और रिफ्लेक्टर्स हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें क्रोम टिप है, मुझे लगती है बाय फैक्ट्री आता है, क्योंकि नई वाली फॉर्च्यूनर में क्रोम टिप नहीं आता। योर स्पेयर टायर है, ये देखें ये भी पूरा एलईडी है, दीज आर एलईडीज, नीचे हैलोजन है, हाई बीम लो बीम इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, और ये आपके फॉग लैंप है विच आर आल्सो एलईडी, ये भी आपकी एलईडी है। ये जो दो स्ट्रिप्स हैं ये आपकी लाइट हैं, जैसे आप देख सकते हैं, दैट्स योर टर्न इंडिकेटर। और जो नई वाली में उन्होंने वो पूरी एलईडी यहाँ कर दी है, तो वो एक अच्छा टच है। और ये उन्होंने उनके यहाँ एक बाइक लग गया था, तो उन्होंने फिर ये इसे रैप करा दिया कि वो थोड़ा, बाइक का तो पता ना, वो तो एम ही प्यार से चुमी दे देते। एक और भी बड़ी ज़रूरी चीज़ जो हम नहीं भूल सकते वो ये है कि टोयोटा ने यहाँ 4x4 नहीं लिखा यार। टोयोटा वैसे तो अच्छी बात है यार, बैजेस टोयोटा को पता नहीं क्या शौक है इतने ज़्यादा लगाने के। अगर हम पीछे मूव करें तो एग्जैक्टली द सेम सिनेरियो, बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं इसे ऊपर करूं तो 7 सीट में बैठने की ज़रूरत इससे नहीं है, क्योंकि पीछे एग्जैक्टली सेम हालात हैं। ऊपर आपके क्लाइमेट कंट्रोल्स आ जाते हैं, और इस गाड़ी में आपकी ये भी लगा हुआ है अंडर फ्लोर ना, कारपेटिंग भी सारी हुई हुई है। सो ये अच्छा, इस गाड़ी में एक मुझे बड़ी अजीब चीज़ लग रही है कि इस गाड़ी की ये सारी जो बेजल है इससे पेंट उतर गया है और इसका ये टूट गया है।
ये थोड़ी गलत बात है, आई डोंट नो। अच्छा, एक और मैं चीज़ नोटिस कर रहा हूँ इस गाड़ी का, ये देख रहे हैं इसकी ये शेड चेंज हुआ हुआ। ये लेदर है जो सही वाला लेदर है और ये वाला दूसरा लेदर है। इसे प्रेस करके मुझे ये एहसास हो रहा है कि जो हमारे पास है उसका लेदर इज़ बेटर देन दिस। खैर उसका भी हार्ड है लेकिन इससे बहुत बेहतर है। इसका ना वो रेवो वाला मुझे याद आ रहा है। खैर नाउ लेट्स मूव एट द फ्रंट, और फ्रंट पे कुछ चेंजेस हैं। अच्छा, इस गाड़ी में आपके 2.7 है, अभी भी चाबी थी। तो जब सिग्मा आई थी, सिग्मा में इन्होंने ये स्मार्ट एंट्री इंट्रोड्यूस की थी, और उस टाइम जो 2.7 थी आई रिमेंबर, उसमें इन्होंने फिर सिर्फ उसको रियर व्हील ड्राइव कर दिया था, उसमें फोर व्हील ड्राइव ख़त्म कर दिया था। एट द फ्रंट एग्जैक्टली द सेम 8 पे पावर एडजस्टेबल सीट्स हैं, और इसमें पैसेंजर वाली भी है जो कि फेस लिफ्ट के बाद 2019 में इन्होंने लॉन्च की थी, जब गाड़ियाँ बिक नहीं रही थी। तो उन्होंने कहा था कुछ तो बेचना, क्योंकि ये 2.8 है तो इसमें आपके पास पावर टेलगेट आ जाता है जो कि दूसरी में नहीं था। अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ तो इंस्टेंटली आई एम फीलिंग के जो फेस लिफ्टेड वेरिएंट है ना उसका लेदर बेहतर है। अलबत्ता इंटीरियर एग्जैक्टली सेम है लेदर का, मतलब इट्स एग्जैक्टली द सेम। जो नई वाली है उसका एक तो हेडरेस्ट बहुत सॉफ्ट है, इसका हेडरेस्ट देखें कितना हार्ड है, उसमें ये बहुत फिट मटेरियल लगा हुआ है। प्लस उसकी जो सीट्स है ना, मतलब उसकी ये जो बोल्स्टरिंग है और ये वाली जो है ना उसकी वो बहुत बेहतर है। बाय द वे इसकी ख़राब भी हो रही है। तो फेस लिफ्ट की सीट्स आर फार बेटर, दैट्स अ प्लस पॉइंट के अगर आपको कंफर्ट एडेड चाहिए यू बाय फेस लिफ्ट। उसके अलावा कम्प्लीटली सेम इंटीरियर है। इस गाड़ी में ट्विटर्स आ गए थे जो आपके 2.7 में नहीं होते। लाइकवाइज ये जो आप बटन देख सकते हैं ना, इको और पावर, ये भी 2.8 में आया था। ये ट्रैक्शन कंट्रोल और रियर डिफ का बटन आ गया था। और जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसमें ये वाले जो बटन हैं, जो हमारी सिग्मा है उसमें सारे यहाँ आ गए बटन, यहाँ नहीं है। सेम गियर बॉक्स। अच्छा, इसकी जो मीटर है ना वो चेंज है, ये देखिएगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसकी इल्यूमिनेशंस चेंज कर दी इन्होंने। नया वाला ना ये देखिएगा, इट्स ब्लूइश, तो थोड़ा डिफरेंट है। यू गॉट द ब्लू नीडल्स, पीछे ये जो वाइटिश है और एक थोड़ा सा ब्राउन, फैंटम ब्राउन टाइप कलर है। और ये आपकी लाइट्स, ये तो नई वाली में भी है। और इसकी जो MID है वो भी एग्जैक्टली सेम है। उस बस नई वाली में फ़र्क एक तो डिजिटल स्पीड का है, और इसके अलावा वो जो आपकी टायर पोजीशनिंग बताती है, इसके अलावा इट्स द सेम। फर्दर मोर नई वाली में एक और भी बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट थी कि उसमें जो सेंट्रल इंफोटेनमेंट है ना, इन्होंने ये चेंज कर दिया। अगर आपको याद हो कि रेवो में वो इतना वो घटिया वाला था कि आपको वो करना पड़ता था। रेवो का तो बहुत ही छोटा था कि स्क्रीन इस तरह आती थी, फिर CD डलती थी। खैर इसमें भी यही है, ये देखिएगा। आप कहेंगे यार रुको मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट डिस्क, ये देखिएगा। बंदा कहता है यार ये क्या मजाक है, मतलब किस ज़माने में रह रहे हैं आप। खैर बड़ा नीटली इंटीग्रेटेड है, लेकिन ये है कि जस्ट वेस्टेज ऑफ स्पेस। और बाय द वे इसकी डिस्प्ले जो है ना ये रेवो से बहुत बड़ा था। ये कुछ भी नहीं है, सादा टेयोरा का सिस्टम है, इट्स नॉट एन एंड्रॉयड। और जो नई फॉर्च्यूनर में आया ना वो इससे फार बेटर है। उसमें एप्पल कारप्ले भी है, एंड्रॉयड ऑटो भी है, और इसका जो रिवर्सिंग कैमरा ना वो देखें कौन सी दिहाई का लगा हुआ है। बंदा कहता है अल्लाह अकबर, ये देखें, मतलब नो, नई वाली का कैमरा भी इससे बहुत बेहतर है। इसके बाद ये जो वुड है, ये नई वाली में भी यही वाली है, इसमें भी यही वाली है। और इसमें भी इन्होंने रियर जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया, से पहले नहीं आती थी। टॉप पे आपकी LED लाइट्स आ जाती हैं। इट्स ऑल द सेम। फेस लिफ्ट में एक और भी डिफरेंस ये है कि उसका जो रियर व्यू डिमिंग मिरर है दैट्स ऑटो, और इसमें मैनुअल ही डिमिंग आती है। फर्दर मोर जो आपकी फेस लिफ्ट वाली है उसमें आपके 3 बटन हैं, इट्स पावर, नॉर्मल एंड इको। इसमें सिर्फ 2 बटन हैं कि इट्स आइदर इको फिर नॉर्मल हो जाती है। बेसिकली इको ख़त्म करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा, और अगर पावर ख़त्म करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। बस उन्होंने फेस लिफ्ट में एक और बटन डाल दिया। मोरओवर इस गाड़ी के जो स्टीयरिंग व्हील का वुड है ये भी आपकी फेस लिफ्ट में चेंज है। ये सारा ग्लॉस है, जो नई वाली फेस लिफ्ट है उसमें सारा मैट है, तो आपको एक टेक्सचर फील मिल जाता है डिफरेंट है। इस गाड़ी के इंजन में भी एक चेंज है, तो अभी हम इंजन में मूव करते हैं एंड लेट्स गो। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो वो थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है, पहली बात है हैवी इंजन ऑफ अ फॉर्च्यूनर, इट्स ऑलवेज गुड। इस गाड़ी में एग्जैक्ट 2.8 इंजन है जो अभी भी GR में आ रहा है, जो हमारे पास था, जो हमारी रेवो में था। फ़र्क ये है कि ये वाला जो इंजन है ये है प्री फेसलिफ्ट रेवो वाला जो हमारे पास थी, विच प्रोड्यूस्ड 180 हॉर्स पावर एंड 450 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो हमारी फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट वाली है उसमें फ़र्क ये है कि उसके जो इंजन है उसकी स्पेक्स आर 200 हॉर्स पावर एंड 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। मतलब उसको उन्होंने ECU ट्यून किया तो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करा। इंजन सेम है लेकिन उसको ट्यून थोड़ा डिफरेंट हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता अब नई रेवो कितनी भागती है, क्योंकि मैंने तो ये वाला इंजन रेवो में चलाया था, विच वॉज रॉक सॉलिड एंड आई लव्ड इट। तो आज देख के चलाते हैं। सो दैट्स अबाउट इट, ये सारे डिफरेंसेस थे। अब हम बात करते हैं जी प्राइस की।
जब ये गाड़ी आई थी, जैसे मैंने आपको बताया 65 की थी, और जिस टाइम हम ले रहे थे तकरीबन ये गाड़ी उस टाइम 8 मिलियन की पड़ती थी। आज इतने बुरे हालात हो गए हैं कि अगर आपको ये फॉर्च्यूनर चाहिए, बाय द वे ये फॉर्च्यूनर 1,50,000 चल गई है, मतलब प्रॉपर यूज़ हुई है। ये वाली जो फॉर्च्यूनर है, अगर आपको इस तरह की गाड़ी चाहिए तो तकरीबन आपको 140 to 150 की रेंज में मिलेगी, मतलब 1,40,00,000 और 50 के करीब। तो आई मीन अच्छा, बाय द वे ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इन्होंने येलो पेपर इसे चढ़ाया क्योंकि फॉग में ना वो LEDs थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं। तो ये गाड़ी तकरीबन आपको 150 to 140 की पड़ती है, मतलब मोर देन द डबल देन इट वाज बिफोर जब ये 60 की थी। तो चलें जी, दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ फॉर्च्यूनर फेसलिफ्ट वर्सेस प्री फेसलिफ्ट। पर्सनली स्पीकिंग, क्योंकि फेसलिफ्ट है तो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर द फेसलिफ्ट। लेकिन अगर, क्योंकि देखें ना, फेसलिफ्ट की इस टाइम प्राइस इज 1,80,00,000, तो इफ़ यू वांट टू सेव लाइक 3 से 4 मिलियन तो आप ये ले लें। फ़र्क मतलब ड्राइविंग में थोड़ा बहुत होगा और इसकी सीट्स में भी है। मेरे ख्याल से इट्स अ गुड बाय। अगर आपको एक ऑफ रोडर टियोरा चाहिए ना, तो इट्स अ गुड वन। फेसलिफ्ट में एक आपकी लुक्स इंक्रीज़ हो जाएंगी और दूसरी बात है कंफर्ट इंक्रीज़ होगा। लेकिन वो अब आपकी मर्ज़ी है, डू यू वांट टू स्पेंड 3 मिलियन ओवर दैट दिस अमाउंट फॉर अ फेसलिफ्ट और नॉट, तो इट्स अप टू यू। टॉकिंग अबाउट कि मैं कौन सी लूँगा, आई वुड डेफिनेटली गो फॉर अ फेसलिफ्ट, क्योंकि इसमें एक तो आपका रिवाइज्ड फेस आ जाता है, तो यू नो वो 2.7 वाली वाइब ख़त्म हो जाती है। उसके बाद रियर लाइट्स नहीं है, इंटीरियर का जो कंफर्ट है वो बेहतर है, बाय फार बेहतर है। हमारे ख़ानदान में उस तरह की 2 हैं और मतलब मैंने बहुत चलाई हुई वो, ठीक है, इट्स फार बेटर देन दिस। उसकी एवरेज बेहतर है क्योंकि उसके ECU ट्यून्स हुए हैं और इंफोटेनमेंट का बता दिया, और जो रियर लाइट्स और पीछे वाली। पर्सनली स्पीकिंग मैं तो 3 मिलियन ज़्यादा डाल के बोलूँगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ एक रिलायबल गाड़ी चाहिए विच यू कैन टेक एनीवेयर विदाउट एनी टेंशन, इट्स अ टियोरा, इट्स रिलायबल, सो यू बाय दिस। फॉर्च्यूनर को मैं हमेशा ही थम्स अप देता हूँ क्योंकि फॉर्च्यूनर से प्यार ही इतना है। बस 2.7 नाउ मैंने चलाई नहीं है, तो इट्स अ गुड बाय। अगर आपने सेव करना है, यू डोंट वांट टू बाय अ फेसलिफ्ट, आपको फॉर्च्यूनर चाहिए, यू वांट प्रैक्टिकलिटी, यू वांट यूटिलिटी, और दीज आर रॉक सॉलिड कार्स। 1GD इंजन जो है रॉक सॉलिड, ऐसे कुछ नहीं होता। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। कैन यू लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।